नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके, जो कि आए दिन चर्चा में हमेशा बना रहता है, चर्चा में बना रहेगा। और इस टॉपिक से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। आज हम बात करेंगे गरीबी, पोवर्टी। गरीबी बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी को लेके जो हमारे मन में एक गलत धारणा बनी रहती है, कहीं ना कहीं इस धारणा के गुनहगार स्वयं हम भी हैं। देखो, प्राकृतिक जो होता है नेचुरली, अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक तरीका से गरीब है तो वो बात अलग है। लेकिन जिसके स्वयं खुद के हम लक्षणमान हो, खुद हमने अपना बीज बोया हो, तो इस आपदा को, इस महामारी को, ये गरीबी जैसी जो शब्द है, इसको सहन करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गरीबी से आज हमारा देश लड़ रहा है, हमारा राज्य लड़ रहा है, स्वयं हम लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार स्वयं हम भी हैं। हालांकि गरीबी के जो लक्षण बताए गए हैं, जिसके जो कारण बताए गए हैं, सबसे बड़ा जो इसका कारण है जनसंख्या। बेरोजगारी, अशिक्षा, गुलामी जैसा जीवन, अगर हम इस पूरे टॉपिक को लेकर अगर हम बात करें तो काफी लंबा समय लगेगा। और मैं कोई एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा रहा है कि हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है और हमें मेंस लिखना है। मैं जनरल अवेयरनेस की बात बोल रहा हूँ, जो हमारे आसपास घट रहा है, जो हमारे आसपास घटेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें दोषी हम भी हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन है, सोचना चाहिए। इसके जिम्मेवार स्वयं हम भी तो हैं। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, पॉपुलेशन की, तो छोटे से शब्द में समझने की कोशिश करो। अगर किसी परिवार में 9 व्यक्ति रह रहे हैं, 9 व्यक्ति रह रहे हैं, कमाने वाला जो व्यक्ति है वो एक है, कमाऊ सदस्य की संख्या एक है, खाने वाले की संख्या 8 है। अब आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की स्थितियां क्या बनेगी। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की स्थितियां कितनी भयंकर होती जाएंगी रोज। मैं पर डे की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आज की बात बोल रहा हूं। पॉपुलेशन बढ़ेगा, खर्च हमारा वैसे ही है। तो जरा सोचा जाए कि इस कंडीशन में अगर हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कमाने वाले एक व्यक्ति है, उस परिवार में गरीबी रहेगी या गरीबी घटेगी, ये हमारा अपना दिमाग भी सोचेगा, दिमाग भी बतलाएगा। दूसरी बात, एजुकेशन।
अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर उस परिवार में बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिले, अच्छा उपचार नहीं मिले, तो क्या होगा? ये कोई एनसीईआरटी की बुक की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ जो आप हम सोच सकते हैं, सामाजिक सोशल स्तर पे हम बातें कर सकते हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें सोचनी चाहिए। आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो और आपने एनसीईआरटी की टोटल बातें लिख दी। भारत सरकार का गरीबी सूचकांक 2022 क्या कहता है, आपने लिख दिया। अच्छी बात है, लिखो, बहुत अच्छी बात है। आपने पूरा डायग्राम फिगर सहित आपने 2020 में क्या आंकड़ा थी, 2019 में क्या आंकड़ा है, 1991 का जनगणना क्या बोल रहा है, 2011 का जनगणना क्या बोल, आपने लिख दिया। अच्छी बात है, लिखो, लिखने भी चाहिए। लेकिन इसको लिखने से पहले आप जब तक सामाजिक स्तर की बात नहीं करेंगे, हमारे आसपास की घटनाओं का आप उस लेखन में जिक्र नहीं करेंगे, उत्तर बहुत अच्छा होने वाला भी नहीं है। अगर गरीबी के लक्षण क्या है, तो हमने लक्षण तो बतला दिया, जनसंख्या, पॉपुलेशन, एजुकेशन, अनएजुकेशन, अशिक्षा, बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा, गुलामी जैसा जीवन, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें संलिप्त है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार शब्द अपने आप में रोमांचित कर दे रहा है आज के डेट में। अभी 2-3 दिनों से आरबीआई का रूल आया है कि 2000 का नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे। 30 सितंबर के बाद ये नोट को अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि आप उस नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं, 2000 के बदले बैंक आपको नोट देगा, आप घर में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद 30 सितंबर के बाद इस नोट को आरबीआई छापना बंद कर देगा। ये भी एक कमी है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। गरीबी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हम गरीब घर में पैदा हुए, आप अमीर घर में पैदा हो गए, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। गरीब हम हैं, इसके जो क्या इसके जो लक्षण है, स्वयं के जिम्मेवार हम हैं। आप मुंबई जाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक को लेके हम आगे ही बोल दिए कि ये एनसीईआरटी बुक की बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है, जनरल अवेयरनेस की बात है, जिसे आप हम फॉलो करें, सोचे समझे और हमारी ब्रेन सोचने की क्षमता बढ़े, हमारा ब्रेन डेवलप करे, ये उसकी बात। अब मुंबई जाते हैं, एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल, यू गो टू मुंबई, आप मुंबई जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए, जाना भी चाहिए। और आपने मुंबई जाने के क्रम में क्या किया, आप मुंबई तो चले गए, अच्छी बात है, जाइए, घूमिए, देखिए, देश दुनिया को देखना चाहिए, घर से बाहर निकलो, ये भी नहीं निकलने का लक्षण है। आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दुनिया को क्या देखेंगे? आपने जन्म तो लिया और आप कैदी की तरह घर में कैद हो गए, खा रहे हो, सो स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, रो रहे हो, कल रिजल्ट नहीं हुआ,
कल ये नहीं हुआ, परसों ये नहीं हुआ, इसके जिम्मेवार कौन है? अगर ऐसी स्थितियां बन जाए, तुरंत घर छोड़िए, घर से बाहर निकलिए, देश दुनिया को देखिए, देश को देखिए, देश के अन्य राज्य में घूमिए, कोने कोने तक पहुंचिए, गरीबों के घर जाइए, झुग्गी झोपड़ियों वालों के यहाँ जाइए, उनकी स्थितियों को देखिए और अपने आप से पूछिए कि हम जहाँ थे वहाँ बेहतर थे कि ये जहाँ है ये बेहतर है। सवाल और जवाब आपके अंदर खुद आ जाएगा। और मोटिवेशनल किसी दूसरे से प्राप्त नहीं करना है, मोटिवेशनल आप स्वयं अपने से प्राप्त कीजिए। आप मुंबई गए, ट्रेन में बैठे, 3 दिन का आपने सफर तय किया, 3 दिन का आपने सफर तय किया, हारे थाके आप गए मुंबई, तीसरे दिन उतरे और आपने खाया पिया, फ्रेश हुआ, कहीं आप विश्राम किए और अगले दिन मन्नत हाउस पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मन्नत हाउस पहुंच गए और लगे सेल्फी लेने, दोस्तों को भेजने लगे, व्हाट्सएप पे शेयर करने लगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालने लगे। क्यों? क्या लगते हैं शाहरुख खान आपको? फूफा है क्या? या आपके रिश्तेदार हैं? या आपको कुछ देने वाले हैं? या आपकी गरीबों को दूर करने वाले हैं? क्या है वो? फूफा है? नहीं ना। तो जब कुछ है ही नहीं तो फोटो क्यों लेना है भाई? ये गरीबी के लक्षण है। यहीं से आपकी बर्बादी और आपकी गरीबी की शुरुआत हुई। यहीं से आपकी गरीबी और बर्बादी की शुरुआत होगी। वो तो कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, मेहनत कर रहा है, बॉलीवुड का सुपरस्टार है, किंग खान के नाम से प्रसिद्ध है, देश दुनिया उसको सलाम करती है, भारत सरकार को टैक्स देता है। आप घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हो और चले वो फोटो लेने के लिए मन्नत के पास। ये गरीबी के लक्षण है। उसने तो कर्म कर रहा है, वो तो कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, उसका कर्म है, उसका धर्म है पिक्चरों में काम करना, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाना। पब्लिक उसको डिमांड करती है, लोग उसको पूजते हैं। तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये एनसीईआरटी क्लास नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस की बात मैं बोल रहा हूँ। गरीबी चैप्टर है, गरीबी मैं पढ़ा रहा हूँ, गरीबी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जनरल ही बातें बता रहा हूँ जो आपके हमारे आमने सामने घटती है। यही तो हमें लिखना होता है मेंस पेपर में, यही तो हमें लिखना होता है, इंटरव्यू के सवालों का जवाब देना होता है, और यहीं पे विद्यार्थी चूक जाते हैं जो कि कर नहीं पाते हैं। हम अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं जानेंगे, हम अपने आसपास की परिस्थितियों का वातावरण को नहीं पहचान पाएंगे, हमारे आसपास जो घटना घट रही है हम उसको नहीं बता पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने से लाभ नहीं होने वाला है, पूरी जीवन निकल जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा? जब हम एनसीईआरटी पढ़ लें और हम जनरली बातें नहीं बोल पा रहे हैं, जनरली बातें नहीं देख पा रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने से क्या लाभ है? आप इकोनॉमी का गरीबी चैप्टर पढ़ रहे हो और अपने घर की गरीबी आपने देखा, उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचा। इसी को कहानी की तरह सुलझाइए और लिख दीजिए, बेहतर अंक मिलेंगे आपको, मेरा विश्वास है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। मुंबई गए, मन्नत के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर शेयर कर रहे हैं, पापा हेलो पैसा खत्म हो गया, ठीक है मैं भेजता हूँ। ये भी एक गरीबी के कारण है। हम स्वयं इसके जिम्मेवार हैं सर। आपको इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसके जिम्मेवार कोई सरकार नहीं है कि सरकार ने हमें गरीब कर दिया, समाज ने हमें गरीब कर दिया। ये कहना आपका अधिकार नहीं है। आप इसको स्वीकार कीजिए। इस गरीबी को झेलने वाले, इस गरीबी को पैदा करने वाले स्वयं इंसान हैं, स्वयं हम हैं। भारत सरकार का एक आंकड़ा कहता है,
भारत सरकार का आंकड़ा कहता है, क्या कहता है कि गरीबी सूचकांक 2022 क्या कहता है, 2023 क्या कहता है, 2019-20 क्या कहता है कि 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर है। बात समझिए, 415 मिलियन लोग इस गरीबी रेखा से बाहर है। अब एक अच्छा सूची बनाइए, एक अच्छा डायग्राम बनाइए, आंकड़ा लीजिए। अगर हम 2019-20 का आंकड़ा लेते हैं तो हमें आप में कोरोना का भी जिक्र करना होगा। इस वैश्विक महामारी में सब कुछ खोने पे मजबूर किया। 2019 का कोरोना प्रथम लहर, फिर 2021 में कोरोना दूसरे लहर। आप समझ सकते हैं, अभी लोग उबर नहीं पाए हैं कोरोना से। कोरोना की मार आज भी व्यापारी वर्ग के लोग झेल रहे हैं, उसकी भरपाई आज तक हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी में इनका भी देन है, कोरोना का भी देन है। अभी उबर पाना मुश्किल काम है किसी भी देश के लिए। संयुक्त राष्ट्र सभा में मीटिंग होती है, हमारा सरकार उसमें शामिल होता है, गरीबी में बातें चलती हैं, हम बताते हैं कि हमने गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमने लागू कर रखा है। मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये भी है। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना में पेंशन, बचत खाता, बीमा और भी जरूरी सेवाएं उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना भी इसमें शामिल हो सकता है। बहुत सारी योजना है सर, योजना की कमी नहीं है, हमारी सोच की कमी है। हम बेहतर तरीका से सोच नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में गरीब होने का एक और कारण है, सत्य बात है, बोल दे रहा हूं, चुनाव। जब भी आते हैं, कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, 70% भीड़ उसके साथ चलती है। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। घर का खर्चा चलाओ, नेता चक्कर चक्कर छोड़ो, वो तो जीतेगा, तुमको कल भूल जाएगा। ये आज का दौर है। यहीं से शुरू होती है हमारी बर्बादी, यहीं से शुरू होती है अशिक्षा, यहीं से शुरू होती है बुराई, यहीं से शुरू होती है गरीबी। वोट देना हमारा अधिकार है सर, हम वोट देंगे, अच्छे प्रत्याशी को वोट देंगे जो हमारा कल्याण कर सके। कोई आप गरीब है, कोई आपको अमीर नहीं करेगा, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है हमारे समाज में, हमारे सरकार के द्वारा, वो आप तक पहुंचे, आपको उसका सीधा लाभ मिले,
ये एक अच्छे पॉलिटिशियंस का काम है। ये एक अच्छा पॉलिटिशियन जानता है कि मैं सरकार की जो भी योजना आ रही है, अगर योजना के तहत गैस बांटना है, सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया, अलाउंस कर दिया, फॉर्म लीजिए भरिए, फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बनाइए खाइए, लकड़ी पर खाना बनता था अब गैस पे बन रहा है, गांव घर सब कुछ लाइट बिजली पंखे से जगमग हो रहा है, देश बदल रहा है। आपको बदलना चाहिए। आप कब बदलिएगा? अगर हम 2014 से अब तक सोचिए कहां थे, कहां हैं हम। वर्तमान की जो सरकार है अच्छा वर्क कर रही है, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे। ये तो अच्छी पहल है। इसका तो इसमें तो हमें सहयोग करनी चाहिए। और आप सहयोग न करके 70% आप घूम रहे हैं, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। क्या लगते हैं नेता आपके? घर के हैं क्या? और घर ही के हैं तो हम अपना काम छोड़ देंगे? ये तो मूर्खों वाली बात हो गई ना। तो हमें, ये तो कल जीत जाएंगे, आप कहाँ जाइएगा? कल वो आपकी क्या मदद करने वाले हैं? कल आज तो चुनाव है तो आपका पैर भी पकड़ लेगा। आप उसको बुला के देखो, खुद के घर में भिंडी परवल खरीदा नहीं जा रहा है, खुद का अपना पेट आप नहीं पाल पा रहे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की समस्या आप खुद पैदा कर रहे हैं और घूम रहे हैं। और ये जनरली बातें हैं, हमारे गांव घर में जनरली रोड पे देखने को रोज मिलता है। और ये किसी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, किसी एनसीईआरटी में ये आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा। इससे हम लड़ रहे हैं, इससे हम लड़ेंगे, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात, जनसंख्या है। आपका घर है, आपका समाज है, आप कुछ भी करें, लेकिन कोई भी काम लिमिट में हो तो अच्छा लगेगा। अमेरिका गरीब क्यों नहीं है? आपसे अच्छी स्थिति अमेरिका की है। आप विदेशों में, इंडिया के लोग विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, क्यों क्यों जाते हैं? आप अपने देश में अर्निंग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप अपने राज्य में क्यों नहीं रह रहे हो? क्यों दूसरे राज्य में जा रहे हो? इंडिया की मैं बात करूं तो आप एक ही देश में रह के एक दूसरे राज्य में आप पलायन कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, क्यों? क्या मतलब है? गरीब है, अच्छी बात है, गरीबी से लड़िए, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अरे कम से कम एक व्यक्ति तो शुरुआत करे भाई। आप मन्नत जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, क्या मिलता है उससे? शाहरुख खान तो अपना काम किए तो गरीब हो गए, सॉरी अमीर हो गए। आप यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर भागते हैं उनसे मिलने के लिए, 2200 किलोमीटर दूर जाते हैं 4 दिन में सफर करके मिलने के लिए, मन्नत पे मिलते भी नहीं है, घर के सामने फोटो खिंचवाते हैं, क्या मिलता है? यहीं से आपकी नैतिक पतन की शुरुआत हो जाती है। इस शुरुआत की जो नींव है वो कौन रख रहा है? आप रख रहे हैं, मैं नहीं रख रहा हूं, आप रख रहे हैं। गरीबी से लड़िए, सबका सहयोग कीजिए, सरकार का, समाज का, अपने आप का, परिवार में रह के, परिवार के साथ रह के। आप अगर इस मुद्दे को हल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी समस्या से लड़ने के काबिल है नहीं, तब तो चुपचाप आपको मौन हो जाना चाहिए। और हालांकि मौन होने से भी इस समस्या का निदान निकलने वाला नहीं है, इसे लड़िए। किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से और आत्महत्या कर लेते हैं, गलत बात है ये गलत बात है। आप क्यों कर्ज ले रहे हैं? कर्ज अगर आप ले रहे हैं, सरकार आपको कम राशि में, कम ब्याज पे अगर आपको लोन दे रही है
तो समय रहते उसको चुका दीजिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हमने पेपर में देखा, सुना भी है, पढ़ा भी है कि कर्ज माफी भी हो जाती है। अगर ऐसा आ रहा है तो उसमें आप भी माफ हो जाइएगा। अब बैंक प्रेशर बना रहा है, लोन जमा करो, लोन जमा, तो फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे। यही गरीबी के कारण है। कमाने वाला व्यक्ति मर रहा है, खाने वाला व्यक्ति घर में है। ये परिवार की दुर्दशा का कारण है सर, यही दुर्दशा है। यही अशिक्षा हो जाएगी, यहीं से आपकी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सब कुछ लिप्त होता जाएगा। यहीं से कोई लड़का भ्रष्टाचारी बन जाएगा। वो सोचेगा बैंक तो देगा नहीं, कमाने के काबिल हम है नहीं, साथ संगत गलत पड़ जाएगा, गलत काम करने लगेगा, भ्रष्टाचार करने लगेगा, चोरी करने लगेगा, डकैती करने लगेगा, बड़े बड़े गेम खेलने लगेगा। यहीं से उसका पतन शुरू हो जाएगा। और हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है, हमारा इतिहास कहता है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं ना, पापी व्यक्ति जो अपराध करते हैं, उनका कद बड़ा लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत बहुत अधिक तक होती है। क्यों? क्योंकि उनका सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि उनका सर्वनाश होने वाला है। जो गलत व्यक्ति होंगे, जो गलत तरीका से धन अर्जित कर रहे हैं और खूब आगे बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ में उनकी जरा सा भी विश्वास नहीं है, परिवार पूरा खुशहाल है, गलत तरीका से खूब अर्निंग हो रहा है, पूरा एकदम लंबा कद बना हुआ है, समझिए कि उनका सर्वनाश होने वाला है। धर्म के अनुसार थोड़े बहुत उनके पुण्य का जो गठरी है वो भी है, जो वही उनको ऊंचा कर रहा है। और जितना वो पाप करते जाएंगे, ये गठरी जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन उनका सर्वनाश हो जाएगा। और आप कहते हो कि मैं दिन भर भगवान की पूजा करता हूँ, दिन भर शांति से रहता हूँ, किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर भी हम घाटे में चल रहे हैं, फिर भी हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है, फिर भी हमें दुख कष्ट होने वाला है, तो आपका सर्वनाश नहीं होगा। आपका सर्वनाश नहीं होगा, आपका उत्थान होगा। क्योंकि आपने धर्म के धुरी को धारण किया है। और जो व्यक्ति धर्म की धुरी को धारण करता है, उसको अगर कष्ट होता है, उसकी सहायता स्वयं नारायण करते हैं, स्वयं परमात्मा करते हैं। ये हमारा धर्म कहता है। हालांकि इस धर्म से संबंधित, हमारे गरीबी से संबंधित कोई मतलब है नहीं, उदाहरण के तौर पे हमने इसको बतला दिया है। सीधे तौर पे गरीबी क्या है? गरीबी से हमारा देश, गांव, समाज सब कुछ जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। तो इस गरीबी से उभरने के लिए हमें सबसे पहले अपने पॉपुलेशन पे रोक लगाना होगा। बच्चों को एजुकेशन बेहतर करनी होगी, अच्छा हमें ट्रीटमेंट लेना होगा, करप्ट व्यक्तियों के साथ हम कभी ना घूमें, जो भ्रष्टाचारी हो, जिनका गलत संगत हो। अगर हम इन तीनों चारों को अगर हम फॉलो कर लें तो हमें लगता है कि हम काफी हद तक गरीबी को खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ही इससे शुरुआत किया और आपके देखा देखी अगर अन्य लोग शुरुआत करें, तो समझो कि अगर इस शुरुआत की नींव अगर आप रख रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि आगे ये कितना तक जाएगा, कितने लोगों तक तो ये मैसेज पहुंचेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने में सुधार करने लगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने लगे, तो हमें लगता है कि भारत को बहुत जल्द गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिल पाती है तो बहुत हद तक भारत को लाभ हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था रही, हमारी सरकार पर तो कोई दबाव पड़ेगा ही नहीं। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, तो जनधन योजना किन के लिए है? जो गरीब है उनके लिए है।
जो गरीबी से लड़ रहे हैं उनके लिए उनकी पेंशन की व्यवस्था है, बीमा की व्यवस्था है, बचत खाता की व्यवस्था है। ये किनके लिए है? जो गरीब है उनके लिए है। तो हमें भी कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि हम ज्यादा अपनी इकोनॉमी पे, अपने गवर्नमेंट पे दबाव, प्रेशर ना करें। हम साफ तौर पे अपने घर की अगर हम मसला को सॉल्व करने लगे तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आपकी ये पहल अगर काम कर जाती है, देखा आप देखा देखी में आप 500 किलोमीटर चल जाते हैं, देखा देखी में आप मन्नत तक पहुंच जाते हैं, देखा देखी में 5 घंटा सिनेमा देख लेते हैं, देखा देखी में इंस्टाग्राम का रील बना लेते हैं। घर का मसला सॉल्व कीजिए, गरीबी दूर होगी, 100% होगी। आपने पूरे समाज का ठेका नहीं लेकर रखा है, लेकिन आप अपने घर का ठेका लीजिए, और आप अपने घर का ठेका लीजिएगा तो आपके देखा देखी अन्य लोग ठेका लेंगे, वो अपने घर का लेगा, वो अपने घर का लेगा। इस तरह से देखते देखते अवेयरनेस पैदा होगी, यहीं से एक्सप्लोजन हो जाएगा, यहीं से एक्सप्लोजन हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये अगर हो गया तो ये एक्सप्लोजन होते ही जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। और जब होगा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, इससे इससे इतना लाभ मिलेगा, ये इतनी सुंदर तरीका से गरीबी को दूर करेगा। अगर नहीं भी करता है तो लाभ तो अवश्य मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था पे कम खर्च और कम असर पड़ेगा। और ये किसका देन है? मेरी देन है, आपका देन है, हमारे गांव समाज के लोगों का देन है। पहल कीजिए, पहल करनी चाहिए। आपको फ्री का चावल मिल रहा है, फ्री का दाल मिल रहा है, फ्री का गैस मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपको और भी पैसे मिल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप गरीब हैं, आपको सरकार लाभ दे रही है, आप उसका लाभ लीजिए, लेकिन आप गरीब हैं, आप उस लाभ के ऊपर न रहिए। आप भारत के नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। आप नेताजी के पीछे पीछे घूमिएगा, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कल नेताजी जीत जाते हैं, आपको पूछेंगे तक नहीं, मन्नत तक पहुंच जाते हैं आप, फोटो खिंचाने के लिए ऐसे सेल्फी करते हैं। क्या इससे आपकी समस्या दूर होगी? आपने तो 5,000 रुपया खर्चा किया, आपने मुंबई रहा, खाया पिया, घुमा फिरा, घर आया तो पता चला कि 3 दिन से आलू खत्म है। अब समस्या आपने घर की है। देखो, आप 5,000 रुपया लेके मुंबई जाते हैं, खर्च करके आ गए, फोटो खिंचा लिए, 3 दिन के बाद घर आया तो पता चला कि आलू 3 दिन से नहीं है। सभी लोग सूखी चावल बासी रोटी खा रहे हैं। एक बच्चा का तबीयत खराब है, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, किसी का खांसी दमा अस्थमा खत्म नहीं हो रहा है, और आपने तो उधर कर लिया। ये कमियां हैं आप में। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर इस तरह के चीजों को नजरअंदाज कर दे, फालतू का घूमना, फालतू का काम करना, मन्नत के पास जाना, इधर जाना उधर जाना, तो हमें लगता है कि आप समाज में, गांव में, देश में, राज्य में, आप अगर किसी व्यक्ति का समस्या सॉल्व ना करें, स्वयं आप अपना स्वयं समस्या को सॉल्व करें, और आपके देखा देखी में हर प्रकार के लोग अगर ये काम करने लगे, तो हमारा पूरा मानना है सर कि 90% गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी। राजनीति भी तो इसी पे होती है, गरीबी पे, भ्रष्टाचार पे, भूखमरी पे। मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अभी चुनाव आएगा तो नेताजी गरीबी को लेकर खूब भाषण देंगे, भ्रष्टाचार को लेकर खूब भाषण देंगे। मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। मौका नेताजी को बोलने का मौका कौन दिया? मैंने दिया। क्यों दे रहे हैं? कल नेताजी सदन में आपकी आवाज उठा पाएंगे? नहीं। वो अगर उठा भी दिए तो उस समस्या को निदान करने में पूरे 5 साल लग जाएंगे। तब तक
दूसरी चुनाव आ जाएंगे। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। कम से कम हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने घर की समस्याओं को अगर हम सुलझा लें तो 90% हम गरीबी से ऊपर पाएंगे। और जब हम 90% गरीबी से ऊपर पाएंगे और हमारे देखा देखी हर प्रकार के लोग अगर इस तरह के अगर जिम्मेवारी पूर्वक अगर काम करें तो गरीबी काफी हद तक कम आ जाती है। हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमी सर्वे, जो कि जीएस पेपर 2 में और 3rd में ये लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसके सही आंकड़ों को दीजिए अगर मेंस में लिखना हो, किसी भी प्रकार के मेंस में, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट बीसीएस का हो। लेकिन इसको अगर हम लिख देंगे पूरे 2011 की जनगणना, 1991 की जनगणना, 2019-20 का सर्वेक्षण क्या कहता है, अगर हम लिख देते हैं तो शायद हमें कम अंक मिले। लेकिन अगर हम अपने आसपास की घटनाओं को अगर हम जिक्र करें, हालांकि इनको हम देंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं देना है, इनको भी देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास की घटनाओं का भी जिक्र करें जिससे हमें बेहतर परिणाम देखने को मिले। और गरीबी कोई बहुत बड़ा अपराध या कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे हमें लड़नी चाहिए। इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। इसके प्रति लापरवाहियां जो सामने आ रही हैं उसका स्वयं हमें निदान करना चाहिए और निदान करके एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे समाज, एक अच्छा वातावरण का स्वयं हम निर्माण कर सकें। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारी पूर्वक कार्य करनी चाहिए। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।